भाग्य रेखा, ऐसी भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हथेली में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इसे अत्यंत भाग्यशाली संकेत माना जाता है और दुनिया के जो कुछ चुनिंदे लाखों में से एक लोग होते हैं उनके पास होती है ऐसी भाग्य रेखा। आज मैं भाग्य रेखा पर में ही अपना ये पूरा लेक्चर, पूरा विवरण आपको देने जा रहा हूं। मैं ऐसी 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि भाई वाह भाई वाह, ऐसी भाग्य रेखा अगर मेरे हाथ में भी है तो आप दुनिया के लाखों में एक भाग्यशाली व्यक्ति, 1 लाख में एक व्यक्ति आप। ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं भाग्य रेखा के बारे में, अर्थात 10 शक्तिशाली भाग्य रेखा संकेत से मैं आपको अवगत करवाने वाला हूं। अगर एक सिंगल रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप समझ लो कि इस दुनिया में आपको विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आछो, मनक्कम, खम्मा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाग्य रेखा होती कौन सी है। मैं रेड कलर में कर देता हूं। ये जो बीच वाला हमारा अंगुली है और यहां से ये रेखा जो देख रहे हो आप, ये भाग्य रेखा है। यानी कि शनि पर्वत से जस्ट नीचे से जो रेखा शुरू होती है वो भाग्य रेखा है। इस बात को आप समझ लो। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताता हूं कि कौन कौन से कंडीशन में ये सबसे शक्तिशाली भाग्य रेखा है। सबसे पहला, भाग्य रेखा अगर कलाई से सीधी ऊपर की ओर जाती हो, यानी कि इसमें देख लो, यहां से ये हमारा जो है ये कलाई है, ठीक है, और यहां से भाग्य रेखा सीधा चला यहां पर में ऊपर की ओर आ गया, ठीक। यानी कि नीचे से, यहां से जो भाग्य रेखा शुरू होती है, यानी कि भाग्य रेखा का कलाई से सीधी ऊपर की ओर जाना ये दर्शाता है कि जीवन में संघर्ष तो होगी, लेकिन संघर्ष के बाद अस्थाई सफलता मिल जाएगी जो आदि औलादी पुष्ट दर पुष्ट चलती रहेगी। शुरुआती दौर में संघर्ष होगा, लेकिन फिर आप परमानेंट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और जब सेटल हो जाएंगे तो कितने आने वाले पीढ़ी को आप सेटल कर देंगे। ये एक ऐसी रेखा है। ये तो हो गया हमारा पहला सबसे शक्तिशाली भाग्य रेखा। अगर आपके हाथ में है, आपके अगर ठीक नीचे से यहां से अगर शुरू हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है। तो आप लाखों में एक। दूसरा, रेखा गहरी हो, साफ हो और बिना टूटा हुआ हो। जैसे अभी मैंने ये जो बनाया रेखा, आप देखो कि ये गहरी भी है, साफ भी है और कहीं पर में ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा ही मिटा दिया मैंने। चलिए इसको फिर से बनाते हैं अपन। अब देखो ये रेखा यहाँ से आई, यहाँ पर तो टूट गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ टूट गई, फिर यहाँ। तो ये जो बीच का जो खाली पार्ट है, इसको कहते हैं टूटा हुआ, ठीक। और यही रेखा अगर साफ साफ ना दिखाई दे तो उसको साफ रेखा फिर नहीं कहेंगे। तो रेखा कैसी होनी चाहिए, यहां से ये भाग्य रेखा ही ऐसी, यानी कि भाग्य रेखा आपकी गहरी अगर है, साफ अगर है, बिना टूटा हुआ अगर है, तो आप ये समझ ले कि आप लाखों में एक व्यक्ति है। अर्थात इसका फल ये है कि भाग्य लगातार आपके साथ चलेगा। बार बार असफलता आपके जीवन में नहीं आएगी। एक आध बार अगर आ गई, अगर परेशान हो और रेखा ऐसी है, तो समझ लो कि जल्दी ही सफलतम व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाओगे। अगर आपकी भाग्य रेखा, ये समझ लो कि शनि पर्वत तक पहुंच रही है, और शनि पर्वत कौन सा है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये शनि पर्वत है।
रेखा चली और शनि पर्वत तक अगर पहुंच गई, बीच वाले अंगुली तक अगर पहुंच गई है आपके हाथ में, तो आप समझ लें कि आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा और समाज में विशेष मान सम्मान मिलेगा। हजारों लाखों में एक व्यक्ति हो आप। चौथा, भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत से जुड़ा हुआ हो, सूर्य पर्वत ये क्षेत्र होता है, भाग्य रेखा ऐसे चला और यहाँ आ गया, सूर्य पर्वत से अगर जुड़ जाए, अथवा नहीं तो सूर्य रेखा से ही अगर जुड़ जाए, सूर्य रेखा जो है सो यहां से निकलती है, इस जगह से सूर्य रेखा निकलती है और ऐसे करके भाग्य रेखा जा रही है और सूर्य रेखा मान लो आकर के जुड़ गई आपके हाथों में, भैया ये कमाल हो जाएगा। ये अगर ऐसा है तो किसी के हाथ में, तो उसको बहुत नाम मिलने वाला है, बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है, बहुत धन मिलने वाला है। और मैं ये कह दूं कि तीनों एक साथ ही मिलेंगे, नेम, फेम, दौलत, पैसा, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। पांचवा, बीच में हस्तरेखा में, भाग्य रेखा पर में बीच में कोई क्रॉस या कट का निशान अगर नहीं है, ये देख लो कि ये हस्तरेखा है, इस पर में कोई भी इस प्रकार से क्रॉस नहीं है, कोई भी कट नहीं है। अगर नहीं है, अभी मैंने दे के बताया है, ये ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपकी भाग्य रेखा सीधी है, ऐसे कोई क्रॉस नहीं है, कोई इस प्रकार से कट नहीं है, तो जीवन में बड़े संकट बहुत कम आएंगे, आपको बहुत कम। और आपका फूल के बिस्तर पर में जो है समय बीतता हुआ आप छोटी मोटी परेशानियों से खेलते हुए आगे निकल जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे आप। छठा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भाग्य रेखा जीवन रेखा से अलग अगर शुरू हो, वैसे देख लो इसमें कि ये जो है सो जीवन रेखा है और ये जो है सो भाग्य रेखा है, दोनों एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने दम पर भाग्य बनाता है और स्वर्णिम सफलता लिखता है। लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में ऐसी रेखाएं थी जो वो उच्चतम पद पर में पहुंचे, जीवन रेखा अलग, भाग्य रेखा अलग, और देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं, सातवें, रेखा के साथ अगर त्रिकोण या चौकोर चिन्ह बन जाए, ये भाग्य रेखा है और ऐसे करके कहीं से अगर मान लो कि एक चौकोर का चिन्ह अगर बन गया, या कहीं से एक यहाँ पर में त्रिकोण बन गया, या कहीं भी अगर त्रिकोण का चिन्ह बन जाए, ट्रायंगल या चतुष्कोण, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उस व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलने वाला है, संपत्ति और सुरक्षा के प्रबल योग बने हुए हैं जो आपको प्राप्त होगा। आठवें, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को साफ काटे, अगर देख लो, करके बता देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये जो है आपका, ये मस्तिष्क रेखा है और भाग्य रेखा यहां से चलते चलते गया और ऐसे काटते हुए निकल गया। अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को साफ साफ काट दे तो सही निर्णय क्षमता आपकी हो जाती है, करियर में बहुत बड़ी उन्नति होती है। एक समय आता है जीवन के जिस पड़ाव पर में ये काट रहा होगा, वो तो मैं हस्तरेखा देखूंगा तब पता लगेगा आपके हाथों में कि जिस उम्र में वो काट रहा होगा, उस उम्र में आप जहां भी काम करते हो वहां के सबसे उच्चतम व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाओगे। नौवां पॉइंट, इसको हटाओ, रेखा पर में द्वीप अथवा जाल का चिन्ह ना हो। जैसे कि देख लो कि ये भाग्य रेखा है, इस पर में कोई भी इस प्रकार से द्वीप ना हो, ऐसे बना हुआ ना हो, ऐसे करके क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कोई जाल रेखा पर में अगर नहीं बना हुआ है, तब धन हानि, कोर्ट कचहरी और धोखे से आपका बचाव होगा। अगर बना हुआ है तो धन हानि होगी, कोर्ट कचहरी और धोखे से आपका बचाव नहीं होगा। 10वां और अंतिम, 40 के बाद भाग्य रेखा और अधिक अगर मजबूत हो जाए आपके हाथों में, अगर किसी व्यक्ति के 40 वर्ष की उम्र के बाद, जिसका 40 वर्ष अभी क्रॉस कर रहा है, और उसकी रेखा अगर और ये गहरी और मजबूत अगर भाग्य रेखा दिखाई दे, तो ये समझ लें कि मध्य आयु आपकी बीत चुकी है, अब किस्मत का ताला
खुलने वाला है, बड़ा धन का योग बन रहा है जो आपको बहुत 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 उच्च स्तर पर में ले जा सकता है। फाइनल डिसीजन अगर मैं दूं तो जिसके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है वो व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि विशेष भाग्य लेकर के जन्मा है, और वो लाखों में एक है। वो 100, 50, 200, 400 में नहीं, लाखों में एक है। इसमें से 10 में से अगर एक भी पॉइंट को अगर आपका भाग्य रेखा फॉलो कर रहा है तो अमीर बनने वाली ये भाग्य रेखा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे अगर आप पर्सनली अपनी हस्त रेखा चेक करवाना चाहते हो, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य, बुध, शनि, गुरु, पर्वत, मंगल, चंद्र, शुक्र, राहु, केतु इत्यादि सभी रेखाओं को अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी क्या कहती हैं, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। और अगर आपके पास में जन्म कुंडली भी है, जन्म कुंडली का भी एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो वो भी आपको सामने भेजना होगा। एक्यूरेट और सटीक जानकारी आपको मिलेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।